यार मोबाइल्स बंद कर दे। ये समझे कि आप एक जहाज़ में बैठ गए और उस जहाज़ में मोबाइल बंद होते हैं, सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, या 10 मुहर्रम का दिन है और सिग्नल ऑफ। कितना सुकून होता है ना, सिग्नल नहीं होते, बार बार मोबाइल निकाल के ओ यार सिग्नल नहीं है, फिर निकाले ओ यार सिग्नल नहीं है, फिर किसी और काम में। वो एक नौजवान लड़का था, एक दिन सिग्नल नहीं थे तो घर वालों के साथ बैठा, सब कुछ गपशप। अगले दिन दोस्त से कहा यार तो घर वालों के साथ बैठा, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो ऐसे ही सारा दिन हम फेसबुक और उसमें लगे होते हैं, घर वालों को तो हमें पता ही नहीं था, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो सिग्नल आप समझो कि आउट हो गए। अब बिल्कुल मैं आप और आपके साथ। अच्छा, सवाल जवाब का रूल हमारा ये होगा, आपका कोई सवाल हो जहन में आ जाते हैं ना, अभी भी बहुत सारे सवालात आ गए होंगे आपके जहन में, तो सवाल फ़ौरन कर लेने, सवाल को यहाँ घुमाने नहीं देने, क्योंकि आप सवाल घूम रहा होगा, यहाँ जो बातें चल रही होगी वो आप समझ नहीं पा रहे होगे, आपका उसी सवाल में अटका होगा, यार करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, वो फिर आप समझ नहीं। फ़ौरन सवाल करने। सवाल जब आप करोगे तो सवाल के जवाब में मैं कुछ इशारात करूँगा। हमारे दोस्त काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, बोलते यार क्या अजीब इशारे हैं आप लोगों के। तो एक इशारा ये होगा इस तरह का, नज़र आ रहा है? इसका मतलब है कि आपका जो सवाल आपने किया है इसका जवाब हमारे कोर्स में पहले से ही मौजूद है, वो आगे खुद ब खुद आ रहा है। इसका इशारा कहाँ से निकला है? इसका इशारा निकला है, एक बंदा तो झूठी गवाहियाँ बहुत देता था और वक्त झूठ बोलता, बस पैसे लेके झूठी गवाही दे देता। अब लोग हंस क्यों रहे, कोई है तो नहीं यहाँ पे? अच्छा चलो जो भी है, अल्लाह करे उसको तौबा की तौफीक मिले। तो उसने पैसे लिए एक बंदे से और कहा कि बस सही है मैं गवाही दे दूंगा, ये ना पूछा कि इल्ज़ाम क्या है, क्या हिसाब है, किस, बस वो गए जज के सामने। उसने कहा कि जज साहब इसने चोरी नहीं की। अच्छा, जज साहब ने कहा चोरी नहीं की? बोलते हैं नहीं। बोलते ये बताओ कि इस पे इल्ज़ाम किस जानवर चुराने का है? अब ये हैरान है यार कि अभी मैं क्या बताऊँ, तो इसने यूँ किया। तो जज साहब ने कहा यार शर्म नहीं आती वगैरह, झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा मुर्गा कभी देखा है? उसने कहा जज साहब इंतजार करे, दूसरा हाल तो आ रहा है अभी आगे। सही है। तो आप लोग जब सवाल करोगे तो ये जब मैं करूँगा इसका मतलब है कि इंतजार करे, आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट है ना। अब शादीशुदा कौन है आप में से? माशाल्लाह। टाइम है यार, डर क्यों रहे? हाँ ऐसे माशाल्लाह। तो आप हज़रात जब जाएंगे शादीशुदा, पहले घर वाली को ये पढ़ाना है, एक कोर्स शुरू में ऐसा ना हो, एक कोर्स जब आप पढ़ाओगे बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप घर ताख़ीर से पहुँचे तो घर वाली कहेंगी कहाँ थे आप, क्यों लेट हो? तो आप आगे आ रहा है जब आप इंतज़ार तो करें। और अगर आपने पढ़ाया नहीं तो और आपने यूँ इशारा किया तो वो कहेगी एक तो लेट आए फिर इशारे कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट ना आगे आ रहा है। अभी उस्ताद ये अगर पढ़ लेना, हमारे असातिज़ा सारे मदारिस में, मदरसों में क्या होता है, स्कूलों में हर जगह, हमने तीनों जगह पढ़ा है, तो वहाँ उस्ताद को टॉपिक से हटाने के लिए कोई सवाल छेड़ दिया जाता है ताकि उस्ताद बस उसी में लग जाए और पीरियड गुजर जाए। लेकिन अगर उस्तादों ने पढ़ा होगा तो वो यूँ करेगा, बेटा इसका जवाब आगे आ रहा है क्लास के बाद। सही। दूसरा इशारा होगा ये, इसका मतलब है मैं, आप और आपका सवाल। ये आपका जो सवाल है ये आपके ज़ात से रिलेटेड है, ताल्लुक़ इसका आपके ज़ात से है। मैं, आप और आपका सवाल बाहर कहीं बैठ के इस पे डिस्कशन कर लेंगे। सही। तो ये हो गया। तीसरा इशारा होगा कि मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो, या मैं किसी और से पूछ के बता लूँगा, या वो सवाल ऐसा होगा कि मैं आपको उसी वक्त उसका जवाब दे दूँगा। सही। समझ में आ गई बात? इसका क्या मतलब है? बाद में। हाँ, ये इशारा सब कर लेना, आगे आपने पढ़ाना है ये। हाँ कर ले बताए। हाँ शाबाश, ये हाँ ये ज़बरदस्त। हाँ ये अच्छा, इसका क्या मतलब है? अच्छा आप बस, और नहीं आता है याद जवाब दे दूँगा। सही। अब ये तो इशारात हो गए, सब कुछ हो गए। अब इस कोर्स को अगर आप लोग सीखना चाहते हो, इस कोर्स को या कोई भी कोर्स हो जिसको आप सीखना चाहते हो, कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए 2 तावीज़ात हैं।
उस तावीज़ात को अगर आपने बांध लिया तो आप ज़िंदगी में यूँ हो जाओगे, ऐसे कामयाब और ऐसे आप तरक्की में जाओगे। 2 तावीज़ ये है, उसका शुक्राना तो खैर फिर आप दे देना। 2 तावीज़, एक ये है कि आपने बात को गौर से सुनना है, ये पहला तावीज़, बात को गौर से सुनना है, उसको यहाँ अंदर आने देना है। हमारे पास दोस्त क्या करते हैं, वो अंदर आने ही नहीं देते बात को। वो हमारे एक अमीर साहब थे, वो दुआ कर रहे थे, बोलते यार चलो कब्रिस्तान में दुआ करते, अल्लाह में साल साल के लिए तबलीग में कबूल कर ले। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली, अल्लाह कबूल कर ले। ये जब दुआ ख़त्म की, कोई भी नहीं है पीछे, बाहर आए, सब कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। बोलते यार दुआ क्यों नहीं? बोलते नहीं दुआ नहीं करेंगे, फिर कबूल हो जाएंगे। तो हम लोग तो बात सुनते ही नहीं, अगर सुन लिए फिर तो यार मसला ख़राब हो जाएगा ना। वो उधर ऊपर से ऐसे गुजरते हैं, तो आपने अंदर जाने देना है, सही गौर से बात सुननी है और अपने आप को ज़ीरो लाइन पे रखना है। ज़ीरो लाइन थ्योरी का मतलब ये है कि आपको जो भी आता है, चाहे आप PhD है, लेकिन आपने अपने आप को ज़ीरो पे रखना है हमेशा। इससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर आपने कहा कि मैं हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मैंने ये कोर्स बड़े बड़े मदारिस में करवाया है, तो वहाँ के शेखुल हदीस वो भी बैठे इस कोर्स में, उन्होंने कहा हमें भी इसकी तलब। तो क्या है, जितना इल्म आता है उतनी आजिज़ी आती है। अगर इल्म के साथ गुरूर आ रहा है तो इल्म नहीं है, वो जहालत। और ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है गुरूर। वाक़या सुने ना, शैतान ले जा रहा था गठली, एक बड़ी गठरी, बोलते कहाँ ले जा रहे हो, क्या है? बोलते इसमें गुरूर बहुत है। तो कहाँ ले जा रहे हो? बोलते उलमा में तकसीम करने ले जा रहे। हसद और गुरूर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ये 2 चीज़ें हम कंट्रोल कर लेना तो हम सही हो जाएंगे, पूरी उम्मत सही हो जाएगी, साफ बात है। तो ये 2 चीज़ें, हसद और गुरूर, ये निकाल लो। कोई आप काम असर, कोई अच्छा काम कर रहे तो उसका फरीक नहीं बनो, सही है, उसका रफ़ीक बनो, उसका दोस्त बनो। उसने कोई अच्छा काम शुरू किए, कोई ट्रस्ट बनाया, कोई फलाई काम कर रहा है, कोई मदरसा खोला हुआ है, कोई लेक्चर दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपने उसका साथ देना है, उसको हौसला अफजाई करनी है। ये नहीं है कि उसने वहाँ मदरसा खोले, आप इसके बिल्कुल एन सामने दूसरा मदरसा, इस तरह नहीं करना है। बल्कि यार काम चल रहे, क्या है, नाम की क्या है, नाम ना हो, काम हो, उसके साथ मिल के काम कर ले, तो एक के बजाय 2 बंदे काम करेंगे और काम अच्छा हो जाएगा। सही, एक बात तो ये गौर से सुनना है, अपने आप को ज़ीरो लाइन पे लगना है। दूसरा जो तावीज़ है वो ये है कि आपको जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाए, आपने आगे इसको पढ़ाना है, जो कुछ पढ़ाना है। अगर आपने पढ़ाने की नियत की तो आप ये सारी चीज़ें सीख पाओगे, और जब तक आप पढ़ाओगे नहीं, आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, व्हेन आई वाज स्टूडेंट देन आई वाज नथिंग। जब मैं एक तालिब इल्म तो मैं कुछ भी नहीं था, और जब मैं उस्ताद बना तब मैं सही मानों में तालिब इल्म बन गया। और ये आप नोट करें, आपने नोट भी किया होगा, मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, जो लड़के बाद में तकरार कराना होता है इनको रात को, तो उनका क्लास में बैठने का अंदाज ही कुछ और होता है। चुस्त चाको चौबंद, हर चीज़ गौर से सुनना। और जो हमारी तरह लत्तू खैरू होते हैं, हाँ सही है, सही, इस तरह बैठे होते हैं कि रात को तकरार में सुन लेंगे। तो आप लोग ने आगे पढ़ाना है। अब मैं आपसे वादा लूँगा, इरादा नहीं, वादा, कम से कम एक बंदे को तो लाजमी पढ़ाना है। लाजमी नहीं कि आप उसको बिठा कर पढ़ाओ, जो मवाद है आप उसको वक्फे से पढ़ाओ। 3 घंटे तक नहीं बैठ सकता, 5-5 मिनट में पढ़ाओ। और सबसे ज़्यादा आप अपने घर वालों को पढ़ाओगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप अपने दोस्तों को पढ़ाओगे, उनको फ़ायदा हुआ ना हुआ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो माशरा है ना, पूरा माशरा, इसमें 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के किरदार हैं। आपने देखा होगा माशरे में चंद लोग ऐसे होते हैं कि वो जो टाइम बताते हैं उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं। घर में भी उसकी खुशहाली, बच्चे भी खुश, अच्छी माशाल्लाह, पैसों के लिहाज से भी अच्छे हैं, और कपड़े, हर चीज़ उसकी सेट, सेहत भी बराबर। देखा है ऐसे लोगों को, वालिदैन का कहना मानना, पड़ोसी उससे खुश, सब कुछ। उसको हम नाम देते हैं किसका? अहमद का। ऐसे लोग क्या है? अहमद। और बाज़ हमारी तरह होते हैं,
जब तू खैरू, जब दिल चाह उठ गए, जब दिल चाह सो गए। 5 बजे का कहा तो 5:20, 5:30, 4:45 या अगले दिन 5 बजे, या बिल्कुल याद ही नहीं हो, और जो सामने आया ठोंस दिया भाई, ऊपर से स्प्राइट पी लिया, लगे ओके तड़का, 7 अप का तड़का, 7 अप लगा दिया, और ये सब कुछ। ऐसे लोगों को भी देखा है ना, तो उसको हम नाम देते छिल्लू का। क्या? छिल्लू। अब अगर आप इसको अहमद के सिफात गिनवाना शुरू करेंगे तो कौन कौन सी सिफात है? काबिल एतमाद है, मेहनती है, काबिल भरोसा है, और क्या क्या नाम देंगे? खुश अखलाक है, ये है। इस साहब को क्या क्या नाम देंगे? सुस्त और लापरवाह और बेढंगा, जलील और लाउबाली और गैर जिम्मेदार। हम एक जगह करा रहे थे, एक ने कहा कि खर लगाड़ाई, सही है, और एक ने कहा ख्वाजा खान। अजीब अजीब नाम थे। एक ने कहा वो है, क्या नाम है ऐसा, अच्छा उसने नाम दिया था, उससे बे से बेवकूफ, जिनाब 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 नाम दिया था। जीम से जाहिल, नून से नालायक, बे से बेवकूफ, अलिफ से उल्लू, जिनाब। सही है, तो जिनाब नाम दिया था। तो ये सारे सिफात आपने खुद कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा ना, कि आप लोगों ने कहा कि ये बंदा है छिल्लू। अब टाइम मैनेजमेंट है ना, तो आपने किसी से लड़ना है या कोई तालिब इल्म बदतमीज़ी करे, आपके स्कूल में कोई मदरसे में कोई नालायक हो, तो आपने उसको लेक्चर नहीं देना है, वो नालायक बदतमीज़ बेवकूफ़ है, उसको छिल्लू। इसका क्या मतलब है? ये सारा जमा करके वो बंदा उसको छिल्लू। तो ये दो है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ कि हमारे माशरे में ये कितने फ़ीसद है और ये कितने फ़ीसद? हजरत जी, ये कितने % है? फ़ीसद कितने? 20%, और ये 80 हो गए। 90%, 10। जी जी, पता है? 5, 90 और 80%। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रिसर्च से साबित हुआ है कि 98% ये, सिर्फ 2% ये। अब तीसरा सवाल, वो मैं ये करूँगा कि हम इसमें है या इसमें है? आप सब कहें नहीं हम तो इसमें है बाबा।